हेलो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरों को। केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। आज शुरू होगा 2 दिवसीय दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2-3 जनवरी को तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल का दौरा करेंगे और दौरे पर पीएम मोदी करोड़ों रुपये की लागत के विकास कार्यों और परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास भी करेंगे। 1 जनवरी 2024 से बदल गए ये 6 नियम, सीधा असर आपके जेब पर। आधार कार्ड में मुफ्त में विवरण में परिवर्तन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी। अब आधार कार्ड विवरण में बदलाव के लिए 50 रुपये देने होंगे। साल के पहले महीने जनवरी में बैंक 16 दिन बंद रहने वाले हैं। इसमें गणतंत्र दिवस समेत कई छुट्टियां शामिल हैं। जो लोग अभी तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं, उनके लिए अब बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने का विकल्प नहीं होगा। बीमा कंपनियों को आज से ग्राहकों को सूचना पत्र देना अनिवार्य होगा। इसमें बीमा से संबंधित जानकारियां सरल शब्दों में होगी। यूपीआई आईडी होगी बंद। अगर कोई ग्राहक अपनी यूपीआई आईडी से 1 साल तक कोई लेन देन नहीं करता है तो वो यूपीआई आईडी बंद कर दी जाएगी। खबरों की माने तो नए साल में जीएसटी दर 8% से बढ़कर 9% हो जाएगी, मगर अभी तक ऐसा आधिकारिक बयान नहीं आया है। खो गया है पैन कार्ड और घर बैठे डाउनलोड करें ई पेन, नहीं लगेगा एक भी पैसा। पैन कार्ड एक अहम सरकारी दस्तावेज है। बैंकिंग या अन्य फाइनेंस से जुड़े कामों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। बैंक अकाउंट खुलवाने, प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना, वाहन खरीदना या बेचना, ITR फाइल करने समेत कई ऐसे काम हैं जिनमें पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। न्यू ईयर पार्टी मनाकर लौट रहे 6 दोस्तों की एक साथ मौत। डिवाइडर से टकराकर पलट गई कार। झारखंड के जमशेदपुर से नए साल के पहले दिन ही बुरी खबर सामने आई है। एक भीषण सड़क हादसे में 6 दोस्तों की मौत हो गई है। घटना विष्णुपुर थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस एरिया इलाके में गोल चक्कर के पास हुई है। नए साल पर तोहफा, गैस सिलेंडर की कीमत में कमी, जाने मेट्रो शहरों में कटौती की नई दरें। जापान में भूकंप के तेज झटकों के बाद भारतीय दूतावास का अलर्ट जारी किए नंबर। जापान में भारतीय दूतावास ने सोमवार 1 जनवरी को आए भीषण भूकंप के बाद देश में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। इसके अलावा दूतावास ने एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। 10 साल की सजा, अर्थदंड। केंद्र सरकार के नए आदेश के बाद रोडवेज चालकों ने की हड़ताल। केंद्र सरकार की ओर लाए गए नए कानून को लेकर सोमवार को उत्तर प्रदेश रोडवेज चालक परिचालक संघ की ओर से हड़ताल कर दी गई है। सुबह से चालक रोडवेज पर एकत्रित होकर एक कानून की विरोध कर रहे हैं। बस चालकों ने एकजुट होकर इस कानून के विरुद्ध में आवाज़ उठाई है। कोशिश चल रही है कि प्राइवेट बस चालक और एम्बुलेंस आदि के चालक भी उनके साथ दे। कई ऑटो चालक भी उनके समर्थन में गाड़ी खड़ी कर रोडवेज परिसर पहुंच रहे हैं। दोपहर 1 बजे इस संबंध में ARM और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया है। चालकों का कहना है कि वह खुद भी कभी नहीं चाहते कि हादसा हो, लेकिन दुर्घटना अचानक होती है। लेकिन सरकार ने अब दुर्घटना होने पर सीधे चालक को दोषी माने जाने का कानून बना दिया है, जिसमें 10 साल की सज़ा और अर्थदंड का प्राविधान है। बताया गया है कि इसी के विरुद्ध में यह हड़ताल शुरू हुई है, जो आगे भी जारी रहेगी। राजस्थान में इन महिलाओं को मिलेगी 450 रुपये में गैस सिलेंडर, CM भजनलाल ने किया। राजस्थान में इन महिलाओं को मिलेगा 450 रुपये में गैस सिलेंडर, CM भजनलाल ने क्या कहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को कहा कि 450 रुपये में LPG सिलेंडर मिलने से राज्य की महिलाओं को बचत करने में मदद मिलेगी। बीजेपी के चुनावी वादे के मुताबिक राज्य में BPL और उज्ज्वला योजनाओं की लाभार्थी महिलाओं को 450 रुपये में LPG सिलेंडर मिलेगा। लाभ उठाने के लिए पात्र उम्मीदवारों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राज्य भर के शहरों और गांवों में आयोजित किए जा रहे शिविरों में अपना पंजीकरण कराना होगा। 5 महीने बाद पहली बार भारतीय पति अरविंद से मिली अंजू, बोली अब हम दोनों साथ। पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। पिछले साल जुलाई में
वीज़ा लेकर पाकिस्तान जाने के बाद अंजू नवंबर में वापस लौटी थी। इसके बाद से ही वो एक के बाद एक इंटरव्यू देकर अपनी बात रखती नजर आ रही है। अब इसी कड़ी में बताया जा रहा है कि 5 महीने बाद पहली बार अंजू ने अरविंद से मुलाकात की है। अंजू ने ये भी कहा है कि उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनके बच्चों का भविष्य है और उसके लिए वो कुछ भी करेगी। आज दुल्हन बनेगी आमिर खान की लाडली इरफान खान, जोर शोर से चल रही है तैयारी। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की बेटी इरा खान आज दुल्हन बनेगी। इरा अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड नुपुर शिखर के साथ आज शादी के बंधन में बंध जाएगी। अब जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। 10वीं 12वीं पास के लिए बम्पर नौकरियां, 2500 प्लस वैकेंसी, 1 लाख से अधिक सैलरी। सरकारी भर्ती तलाश रहे उम्मीदवारों के लिए नौकरी पाने का बढ़िया अवसर है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्तियां निकली है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके माध्यम से कुल 2532 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें फार्मासिटी के 560, लैब टेक्नीशियन के 636, एक्सरे के टेक्नीशियन के 116, परिचारिका के 1173 एवं फार्मासिस्टस बैकलॉग के 47 पद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में साइक्लोन। झारखंड में अगले 5 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम? झारखंड में आने वाले कई दिनों तक बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने कहा है कि 3 जनवरी से 6 जनवरी तक बारिश होने के आसार है। रांची बाईपास सर्जरी के लिए अब नहीं जाना होगा बाहर, राज अस्पताल में मिल रही है सुविधा। नए साल पर हेमंत सरकार की सौगात, 30,000 शिक्षक भर्ती जल्द होगी पूरी, इस विभाग में भी वैकेंसी। झारखंड खरसावा गोलीकांड के शहीदों की कराई जाएगी पहचान, अपना कार्यकाल पूरा करेगी सरकार, बोले सीएम हेमंत सोरेन। किसानों को आगे बढ़ाना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। सरायकेला में राज्यपाल ने पीएम मोदी की तारीफ में पढ़े कसीदे। सरकार का बड़ा ऐलान, अब इन लोगों को भी मिलेगा पेंशन। सरकार ने आम लोगों के लिए बड़ी घोषणा की है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदेश के निवासियों को तोहफा देते हुए 60 वर्ष के पेंशन योग्यता की उम्र में 10 वर्ष की बड़ी कटौती की है। इसका मतलब यह है कि अब झारखंड के 50 वर्ष की आयु वाले निवासी सरकारी पेंशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। हेमंत सोरेन ने आगे यह भी कहा कि उनकी सरकार प्रदेश की कंपनियों में 75% नौकरियां भी रिजर्व करेगी। दिसंबर 2019 में सत्ता में आई हेमंत सोरेन सरकार अलग अलग श्रेणी के लोगों के लिए पेंशन कर चुकी है।